फ्रूट ग्रोवर्स ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की बिना खलल आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए एलजी सरकार का किया शुक्रिया अदा। आइंदा दिनों में भी इंतजामिया की जानिब से इसी तरह के अमल जारी रखने की अपील। कहा, एक साथ ज्यादा तादाद में मंडी में माल पहुंचने से कीमतों में आती है गिरावट। कौमी शहरा पर फलू से लदे ट्रकों को रोके जाने पर आज बोले गुलाम नबी आजाद। कहा, इलेक्टेड गवर्नमेंट और नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट में यही फर्क है। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो इस मसले का हल 2 दिनों में होता। कंडी कुपवारा में 2 मंजिला इमारत में दौरान शब नजर आतिश जदी की नजर लाखों रुपए के नुकसान के साथ साथ नकदी रकम भी जलकर खाकस्तर। अहले खाना ने इंतजामिया से माली मदद की अपील। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाम के 6 बज रहे हैं और आप अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं। और न्यूज़ एट 6 का आज का शुमारा लेकर आपका मेज़बान साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, न्यूज़ एट 6 में आज मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं। आज हम बात करेंगे कौमी शहरा पर जो फलू से लदी ट्रकों को रोका जाता था उसके हवाले से, और इसके साथ साथ इस पर गुलाम नबी आज़ाद का जो बयान है वो भी सामने आया है। और आज हमारी नज़र रहेगी ख़ास तौर पर लोगों के मसलों मसाइल पर। तो चलिए नाज़रीन किराम, न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे की जो शुरुआत है वो इस बड़ी खबर से करते हैं। आपको बता दें कि फलू से लदी हुई ट्रकें जो कौमी शहरा पर कई दिनों तक दरामद रही, और कल जो है यूँ कहें कि कल जो है उन गाड़ियों को जो है आगे जाने की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद अब वो जो है उनकी नकल अमल जो है वो अच्छे तरीके से देखने को मिल रही है। इस बीच आज गुलाम नबी आज़ाद ने जो है श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि इन ट्रकों को जो है रोका जाता है। इस पर उन्होंने अपने बात रखते हुए कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट और नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट में यही फ़र्क होता है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो इस मसले का हल 2 दिनों के अंदर अंदर तलाश किया गया होता। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, जो वादी कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स हैं, उन्हें जो है दुगनी मार का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक मार तो उन्हें पहले ही पड़ रही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट से वादी या यूँ कह के मुल्क के जो बाज़ार हैं उनमें सेब जो है इंपोर्ट किया जाता है, जिसके चलते वादी कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स को जो है बहुत कम दाम जो है मिलते हैं अपनी जो उनके सेब होते हैं। उसके बाद जो दूसरी मार अब पड़ रही है वो ये है कि कौमी शहरा पर उनके ट्रक जो हैं उनको रोका जाता है, जिसके चलते फ्रूट की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है और उन्हें मंडियों में फिर बहुत कम दाम मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इसको जो है तरजीही बुनियादों पर देखा जाना चाहिए और इस तरह के जो जिन ट्रकों को रोका जाता है उनको आए दिनों भी जो है नॉर्मल तरीके से जैसे आज वो चल रही हैं उनकी आवाजाही इसी तरह से यकीनी बनाया जाए। और इसके बाद उन्होंने पार्टी के हवाले से, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब से उन्होंने अपनी नई पार्टी लॉन्च किया उसके बाद मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ या यूँ कहें कि उनकी पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो रहनुमा हैं वो उन्हें तनकीद का निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। उस पर भी आज गुलाम नबी आज़ाद खुलकर बोले हैं और अपने जो बात उन्होंने रखी है सहाफ़ियों के सामने उसमें उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान। कोalition का वेलकम करने, मैं तो सभी पार्टीज का वेलकम करता हूँ, जो नेशनल पार्टियां भी है, रीजनल पार्टियां भी है, जितनी आई। जमहूरियत इंसान को अपनी मर्जी से वोट देने का हक और अपनी पार्टी बनाने का हक है। इसमें किसी की तनकीद की जरूरत, किसी की मुखालफत की जरूरत, किसी का विरोध करने की तो गुंजाइश ही नहीं है। सर, विकार रसूल अब कह रहा है कि जो पीसी के प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि ये भाजपा की ए टीम है। अच्छा, कौन ए टीम है, वो बी टीम है और कौन किसकी है, अब मैं दोबारा नहीं कहना चाहता हूँ। बीजेपी के भारत मुक्त होने के लिए कौन सी पार्टी जिम्मेदार है? सर एक तो इंटरनेशनल मार्केट से जो फ्रूट हमारे मुल्क में आता था उसकी वजह से अब 1/4 भी
हमारे फ्रूट ग्रोअर को फ्रूट की कीमत नहीं मिलती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ आने की जो इजाज़त दी हमारे कंट्री ने, वो पहली गलती थी। उसकी वजह से सब वो फ्रूट खाते हैं, तो यहाँ की हमारी जो कीमत थी, अगर 100 रुपये में एक सेब था तो उसकी कीमत 20 रुपये हो गई। 20 रुपये में अगर सेब था तो उसकी कीमत 5 रुपये हो गई। तो एक मार तो वो पड़ी है सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से, और दूसरी मार ये पड़ रही है कि ये कौन सा बड़ा मसला है इसको जम्मू पहुंचाना, और 5-6 घंटे का रास्ता है। इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर होती तो लोग, उन्होंने 2 दिन में इसका हल निकाला होता है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए उनको कोई फिक्र नहीं है फ्रूट सड़ जाए या मंडी तक पहुंचे या ना पहुंचे, लोगों को नुकसान हो या फायदा हो, उनको कोई इसकी फिक्र नहीं। नाज़रीन, गुलाम नबी आज़ाद फ्रूट ग्रोवर्स के बारे में बात कर रहे थे। इसी के हवाले से आपको बता दें कि कई दिनों तक जो है कौमी शहर पर दरामद रहने के बाद गाड़ियों की आवाजाही को जो है अब यकीनी बनाया गया है, और इसके चलते आज फ्रूट ग्रोवर्स ने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि वो पुरुमीद हैं कि इसी तरह से आने वाले दिनों में भी उनकी गाड़ियां जो हैं वो बिना खलल उन्हें आगे जाने दिया जाएगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक साथ जब ये ट्रकें मुल्क की जो मंडियां हैं वहाँ पहुँचती हैं तो इसके चलते उनके दाम जो हैं, यानी सेब के दाम जो हैं वो कम हो जाते हैं, और इस पर सरकार से उन्होंने नज़रसानी करने को कहा है। और ये भी कहा है कि अगर वो रेगुलर बेसिस पर जो है ये ट्रकों को जाने दें या जो है इनका माकूल इंतज़ाम बनाए, ताकि एक ही दफ़ा जो है ये सारी ट्रकें मंडियों तक जो है ना पहुँचे, जिसके चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस हवाले से मज़ीद क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए देखते हैं। हमको जहां रोड क्लियरेंस मिल गई, मगर जब ये माल इकट्ठे मंडियों में जा रहा है उस वक्त वहां मंडियों में फिर बहरान आता है, रेट्स गिर जाते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से आईजी साहब से, आईजी ट्रैफिक से गुजारिश है, अगर हमारा माल रेगुलर बेसिस पे जाएगा, बेशक 1000 गाड़ी जाए, 1500 गाड़ी एवरीडे रोज़ जाए, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। हमारा माल मंडियों में टाइम बाय टाइम पहुंचेगा। इकट्ठे माल पहुंचना भी हमारे लिए मुसीबत ही है, ग्रोवर्स के लिए मुसीबत है, आड़तियों के लिए मुसीबत है, जो भी ये काम करने वाला है उसके लिए मुसीबत है इकट्ठे माल जाना। अब हम गुजारिश करते हैं, अगर रेगुलर बेसिस पे हमें चाहे 500 गाड़ी क्यों ना जाए, 1000 गाड़ी क्यों ना जाए, तो हम नाज़रीन, सेब के हवाले से ही एक और ख़बर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ख़बर जो है वो वायरल हो रही थी, और जिसके चलते कि CCI के जो सदर हैं उनको जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ मुलाकात की, और इसके दौरान उन्हें आमादा किया कि वो सेब की जो ये गाड़ियाँ मुल्क की बाकी मंडियों तक पहुंचती हैं उन्हें जो है वहाँ पे हाल्ट किया जाए, रोका जाता है। और इस पर आज KCC के जो सदर हैं वो बोले हैं। आपको बता दें कि KCC के सदर शेख आशिक हुसैन ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन ने जो है वज़ीर आला से मुलाकात की थी, और इस दौरान उन्हें उनसे अपील की थी कि सेब की तिजारत में जो है खलल पैदा की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं जिनका मकसद उनकी छवि को ख़राब करना है। मज़ीद उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। कुछ एक्यूजिशंस हैं कि हम जी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए और उनको बोला कि एप्पल ट्रेड करो बंद, फिर आप जो एप्पल ग्रोवर्स के इश्यूज होंगे फिर हम उनके साथ जाएंगे। देखिए कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, 1.5 बिलियन लोगों का प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हम इतना, हमारे पास जो मेमोरेंडम ऑफ ये था, डिमांड्स थी, वो हमने पब्लिक की। हम चोरी छुपे मिलने में यकीन नहीं रखते हैं, हम लोगों के मसाइल। दूसरा एक्विजिशन कि जी कर्जे हैं इनके 20 करोड़ है प्रेसिडेंट के कर्जे। देखिए अगर आप देखें तो पूरा जो कौम है अभी कर्जे से ही है। तो आप मुझे बोलिए, मैं अपने आप को नहीं, मैं पूरे उन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं जिनके कर्जे हैं।
पिछले 3 साल से हम रिवाइवल के लिए लड़ रहे हैं और आज भी उस बात को लेके हम लड़ेंगे, क्योंकि रिवाइवल लाना, बिजनेस चलाना, इट इज माय राइट और इससे पीछे मैं नहीं रहूंगा। देखिए, दूसरा एक एक्यूजिशन था कि कैंसर हॉस्पिटल, जैसे ही कैंसर हॉस्पिटल एक कश्मीरी सुनता है तो खुशाइंदा बात है, वेलकम करता है, अप्रिशिएट करता है। अब गवर्नमेंट कहां बनाना चाहेगी? देखिए, हमारी पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम मशवरा देंगे कि कैंसर हॉस्पिटल कहां पे बनाइए आप, हमारा है ही नहीं है डोमेन, तो खामखा आप हमको इसमें घसीट रहे हैं। हम अपोलिटिकल हैं और तब तक इंशाल्लाह अपोलिटिकल रहेंगे जब तक हमारे इश्यूज और सारे चीज, जब तक चैम्बर, देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमने बार बार ये कहा है कि KCCI इज एन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और इनका सिर्फ डोमेन है जो भी मसाइल है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना, न कि किसी पॉलिटिकल इसमें आना। और ये बात हम एश्योर कर रहे हैं आपके थ्रू कि हमारा काम सिर्फ। नाजरीन, इधर कंडी कुपवाड़ा में दौरान शब जो है 2 मंजिला इमारत जो है नजर आतिश हो गई है। आपको बता दें कि ऐन शहीदीन के मुताबिक रात के 11 बजे के करीब इस इमारत में आग नमूदार हो गई और करीब 4 दुकानों को नुकसान हुआ। और वहां पर लोगों ने बताया है कि इस मंजिल के ऊपरी हिस्से में जो है 2 दुकानें थी, जिसमें एक टेलर और दूसरा जो है वो हेयर सैलून शॉप था। और ये जो दोनों दुकानें हैं वो जल गई हैं, जिसके चलते उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि जो बाकी सामान जलने के साथ साथ इस मकान में जो है जो सैलून शॉप था, उन्होंने अपने कुछ पैसे वहाँ पर जमा किए हुए थे जो उन्हें किराए के तौर पर देने थे, और वो भी जलकर खाक हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरा दुकान था, जो टेलर का दुकान था, उसमें करीबन 3 शादियों का वर्दन, जो कपड़े हैं जो शादी ब्याह में लगते हैं, वो भी जलकर जो है खाकस्तर हो गया है। और इस हवाले से वहाँ के लोगों ने जो है, या यूँ कहें कि अहल खाना ने जो है आला इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि वो उन्हें माली इमदाद फराहम करे ताकि वो फिर से अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सके। ये कल रात ये वाक़या यहाँ पे पेश आया। तकरीबन 11 बजे यहाँ पे आग नमूदार हुई। तो मस्जिद से जब हम सभी नमाज़ पढ़ के निकल गए, उस टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर 11 बजे जैसे लोग सोने के लिए गए तो 11 बजे अचानक यहाँ पे आग नमूदार हो गई। उसके बाद जो यहाँ के पास वाले घर वाले हैं, इन्होंने कांटेक्ट किया इनके मालिक से, जो जिनके ये दुकानात है। तो फिर वो यहाँ पे आ गए। तो फिर हम बस देखते ही रह गए कि आग इतनी भयानक हो गई। जो भी ऊपर इनका सामान था, यहाँ पे एक शॉप था कटिंग एंड टेलरिंग का, दूसरा शॉप था वो हेयर कटिंग का शॉप था, तो दोनों तबाह हो गए यहाँ पे। और इसमें जो कटिंग एंड टेलरिंग का शॉप था, इसमें वो वर्दन 2-3 इसने तैयार करके रखे थे शादी के लिए, जो इनको अभी अपकमिंग वीक में देने जा रहे थे उनको, तो वो भी जल के राख हो गए यहाँ पे। तो इसकी 3 बहनें बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मुश्किलन से 10-10, 20-20 रुपया जमा करके रखा था। सब के सब मतलब पैसे जल गए, आधे रह गए, आधे जल गए। अब यही चाहते हैं कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट सरकार है, कि वो इन लोगों की तरफ देखे। चलिए नाज़रीन किराम, अब कुपवाड़ा के बाद त्राल की बात करते हैं। आपको बता दें कि त्राल के बस स्टैंड में आज उमूर सारफीन जो हैं उनके एहलकारों ने एक मीट शॉप जो है सील कर दिया है। आपको बता दें कि बस स्टैंड त्राल में महकमे उमूर सारफीन ने एक गोश्त की दुकान को सीज कर दिया। महकमे के अफसरान के मुताबिक मज़कूरा दुकानदार सरकारी नरखों के खिलाफ गोश्त फरोख्त कर रहा था और इस पर कई बार दुकानदार को वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन दुकानदार ने अपनी मनमानी जारी रखी, जिसके बाद आज इस दुकान को सील कर दिया गया है। ताहम मज़कूरा दुकानदार का कहना है कि उन्होंने जो है, उन्हें नहीं पता है कि क्यों उनका दुकान सीज किया गया है। वो तमाम जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं, उन इल्ज़ामात को उन्होंने मुस्तरद किया है। इस रिपोर्ट में हमने दोनों तरफ़ैन से जो है बात करने की कोशिश की है हमारे नुमाइंदे ने। वहीं पर आपको उमूर सारफीन के जो मुलाजिम हैं उनके बात भी सुनाएंगे और दुकानदार जो हैं उनके हवाले से भी उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाएंगे। देखिए इंस्पेक्टर ये पोर खास हिलाल अहमद अमे कोर मे दुकान सीज मे ना पाई कत वजह पे मे गलती अगर मे द्रोग दुन मे कुल पन्निस रेटस पे माज
पन्निस रेटस पे अगर मे द्रोग दित मे हाज शहादत 3 नफर तमित तम हाज ये दुकानस पे मे हाज 3 किलो माज अकिस तो तमिस हाज द्राय पाव अलाव तथ 3 नफर शहादत ते बाकी हाज उस मे यथ जमींदारी यपर कंडस हाज उस मे गुमुत रेत अख अलाव कशपुर कागदन तो तथ गुमुत रेत अलाव यपर जमींदारी मे हाज ओतुर ख्याल कह बाकी ना मे कहीं गलती ये थे मे 2 दह टाइम साल गो रात दोहस मज मे हाज ओन ये रात बम भर लिखित ये बाज रायस वो 9:30 ओवर तो युवा दुख में दुकान पे नेर क्या दुख नहीं दुकान था ये याला दुकान में तो यहाँ पे निसार अहमद है जो मीट फरोश है, इसके खिलाफ बार बार कंप्लेंट आ रही थी कि ये महंगे दामों पे गोश्त फरोख्त कर रहा है। अकॉर्डिंगली वी लेड ट्रैप और हमने एक कस्टमर को वॉक इन कस्टमर था, इसको पकड़ा, इसका कंसाइनमेंट चेक किया, उसने इसको गोश्त दिया था 3 किलो 250 ग्राम 1900 रुपये के हिसाब से। जब हमने इसमें कैलकुलेशन निकाली तो अप्रॉक्सीमेटली 587 के हिसाब से उसने 1 किलो भेजा था, जबकि डायरेक्टर फूड की तरफ से रेट लिस्ट इजरा हुआ है जिसमें गोश्त फरोशान साहिबान को सख्ती से अमल करने को कहा गया है, जिसमें रेट है 535 रुपये फी किलो। क्या आपका दुकान क्यों ना सील किया जाए, क्योंकि आपने मुकर्रर नर्क नाजरीन, इधर प्रंग हाजन में आज लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रंग हाजन में ठेकेदारों ने जो सड़क है उसके पर जो काम चल रहा था उसे अधूरा छोड़ दिया है, जिसके चलते मुकामी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हाजन सुनवारी के इलाके प्रंग में ठेकेदारों की जानिब से सड़क की तामीर जो है उसे अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके चलते मुकामी लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। प्रंग के एक इलाके को जो है बाकी देहातों से जोड़ने वाली इस सड़क पर R&B डिपार्टमेंट की तरफ से जो है तामीर जारी थी, ताहम तामीराती काम को जो है दरमियान में छोड़ दिया गया है और कोई रोड रोलर भी इस पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसके नतीजे में सड़क की हालत खस्ता हो गई है। मुकामी लोगों का कहना है कि उन्हें सड़क के काम को दरमियान छोड़ने और इसकी खस्ता हालत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से मामला हल करने की अपील की है। और वहीं दूसरी जानिब R&B के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उन्होंने भी जो है इस पर जो है बात की है और उन्होंने कहा है कि इसको जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर हल किया जाएगा। रोड यपर किन रूलर करान कहें परेशान कर बेमार गना अच्छा नखस पे पकन यपर कहीं कहें पकि टाइम गो अत गई लग भग 2 रेत गई ना कहीं ना यमुनी कह कहें सख्ती क्या बना पकन बना कर परेशानी वारिया फिर कर DC सबस कर फोन करना सरपंच सबस लगा पाई क्या करान फिलहाल नश ठेकेदारी ये रूरल गन कर लागन योर मतलब योर हुकुम वंकन वक्त हाकिम योर कुन कुन तवज्जो दिवान कहें बेमार अगर ग सह पकन खन ये कदलस तम बन पे पकन कदलस तम खन अत बरन गाड़ वुच वत हर पकत इंसान बेहतर तुम जप तुम दोब तुम बेहतर क्या गाड़ वाड़ यपर मामूली पकान गाड़ वाड़ पकान वुकन मतलब पकान पैदल। हाजन के बाद अब हिंदवारा की बात करते हैं। आपको बता दें कि हिंदवारा के तहसीलदार की हिदायत पर वहाँ के नायब तहसीलदार ने आज करीबन 34 कनाल जो गाचराई अराजी थी उस पर गैर कानूनी कब्जा जो है छुड़ा लिया है। आपको बता दें कि तहसीलदार हिंदवारा शहबाज अहमद की हिदायत पर नायब तहसीलदार ने बरारीपुरा हिंदवारा में कई कनाल का जो गाचराई ज़मीन थी उस पर गैर कानूनी कब्जा था उसे आज छुड़ाया है। नायब तहसीलदार हिंदवारा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बरारीपुरा में 34 कनाल गाचराई ज़मीन पर किए गए गैर कानूनी कब्जे को आज हटाया गया है। उन्होंने कहा कि गाचराई ज़मीन को जो है फ्लोरिकल्चर महकमे को दिया जाएगा, जो इस पर एक पब्लिक पार्क तामीर करेगी।
कल हमने तहसीलदार साहब की डायरेक्शंस पर बरारीपोरा में 34 कुलाल लैंड जो कि अंडर कंसिडरेशन थी फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए पार्क बनाने के लिए, वो इंक्रोच की थी लोगों ने, उसको ये इंक्रोचमेंट हमने हटाई, एक ड्राइव चलाई हमने, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ये खाली करके इनके हवाले की जाएगी फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट। मीडिया से आशु से ये ब्लॉक दिवस प्रोग्राम्स में एक अवेयरनेस की गई कि ये सरकारी लैंड है, ये असल में लोगों के मफाद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कहीं पार्क बनेगी, कहीं गवर्नमेंट को कोई प्लान हो, कोई किसी डिपार्टमेंट को कुछ बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, इसीलिए इसके लिए हिंदवाड़ा के बाद अब बात करते हैं पुलवामा की। आपको बता दें कि पुलवामा में भी आज एक रैली का इनेकाद किया गया। आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर एक्साइज डिपार्टमेंट साउथ सर्किल और महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से एक मिनी मैराथन का इनेकाद किया गया, जो सर्कुलर रोड डोंगुंग क्रॉसिंग से शुरू हुआ और बनवरा क्रॉसिंग पे इख्तिताम पजीर हुआ। मैराथन में मुख्तलिफ स्कूली माफ़ कीजिएगा, मैराथन में जो है स्कूली बच्चों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और इस बारे में जो है बात करते हुए वहाँ के एहलकारों ने कहा कि इसके जो अकराज़ मकासद हैं वो सिर्फ ये थे कि लोगों को ड्रग्स के जो मुज़िर असरात हैं उनके बारे में जो है जानकारी फराहम करना है और उन्हें ये बताना है कि किस तरह से वो ड्रग्स से जो है अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं और इसकी जो है बेदारी पैदा करना था। आज की जो रैली थी ये नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो 1 महीने के लिए मुहिम चल रही है पूरे इंडिया में, और उसमें J&K गवर्नमेंट भी पार्ट ले रही है 1 सितंबर टू 31 सितंबर तक। तो उसी के एवज़ में हमने यहाँ पुलवामा में आज मैराथन ऑर्गेनाइज़ किया था। एक्साइज डिपार्टमेंट ने, एक्साइज ने श्रीनगर, एक्साइज ने अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम ने, और ये हमने शुरू किया था पीक्स ऑटोमोबाइल जहाँ यहाँ है तो टिल दरसू। नाज़रीन, इधर त्राल में उम्रा पर जाने वाले लोगों के लिए आज एक तरबियती कैंप का जो है इनेकाद किया गया। आपको बता दें कि एलाइन टूर एंड टूरिज़म एजेंसी की जानिब से उम्रा पर जाने वाले मर्द और ख़वातीन के लिए एक निजी होटल में एक तरबियती कैंप या यूँ कहें कि जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था और इस तकरीब में लोगों को बेहतर अंदाज में जानकारी फराहम की गई। एलाइन टूरिज़म और ट्रैवल एजेंसी त्राल गुज़िश्ता कई सालों से इलाके में काम कर रही है, जहां उन्होंने लोगों का भरोसा हासिल किया है। प्रोग्राम बनोमुत ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम वन यथ मे जानकारी दिवान यथ मे क्या अनपढ़ पोड़मुत कि क्या पढ़मित लिखमित मगर यह ब्रोट कन अम मूजूब ताकि इन ग जानियाबी कि ये विजन से सफ़र करो, ये सफ़र ग सहल तो आसान बन। यह उम्र खतर सफ़र दितमुत क्या उम्र सह अमल यह अक लटन या दो लट कचर ग नसीबस, मगर यह तिथे पे शरीयत हेचनान तिथे पे अमल गन ताकि इन त आसाइश और इन रोज उम्र कबूल या अमल रोज कबूल वन पगह नजात। चलिए नाज़रीन किराम, इस खबर के साथ ही आज की न्यूज़ एट 6 के शुमारे का इख्तिताम पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।